सहस्त्रों युग बड़ी जो जानते, वे ही पुरुष दिन रैन की गति ठीक है पहचानते। ओम नमो नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। राधे श्याम जय श्रीमन्नारायण। त्रिलोकीनाथ की जय। आज हम भगवत गीता का अध्याय 5 से आगे शुरू करेंगे। श्लोक 1। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी आप कर्मों को त्यागने की बात कहते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो उसको मुझे बताइए। तो भगवान से बार बार अर्जुन आग्रह करके पूछते हैं कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से सर्वश्रेष्ठ है। हे महाभावों, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही कर्म फल की आकांक्षा करता है, ऐसा पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। तो अध्याय 5 और श्लोक 2 और 3 अभी हो चुका है। अभी हम आगे बताते हैं। जय श्रीमन्नारायण। तो भगवान कहते हैं कि तत्व का ज्ञान रखने वाला पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, मतलब इंद्रियों की बात की गई है, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, पलक झपकते हुए भी ऐसा ही समझे कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है। वह सब जानता है कि ये सब इंद्रियों द्वारा अपनी प्रकृति अनुसार हो रहा है। जो पुरुष अपने सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण करके उससे उत्पन्न हुए लगाव को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। तो जैसा कि भगवत गीता में देखिए, कमल के पत्ते मतलब पाप में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही हमारी आत्मा का स्वरूप होना चाहिए। संसार का कर्म करते हुए जैसे कमल के फूल है, इसी तरह और कमल के जो पत्ते हैं उस पर कुछ भी ठहरता नहीं है। तो ऐसा ही मनुष्य को होना चाहिए। श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, कर्म योगी लगाव को त्याग कर शरीर, मन और बुद्धि इंद्रियों द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और कर्म फल में लगाव रखने वाला पुरुष कामना से बंधता है। जब संयमी पुरुष मन से सब कर्मों का त्याग कर देता है, तब नवद्वार वाली इस शरीर रूपी नगरी में सुख से रहते हुए भी ना कर्म करता है और ना ही करवाता है। परमात्मा मनुष्यों के ना कर्तापन की, ना कर्म की और ना कर्मफल के साथ संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव अनुसार ही सब कुछ बरत रहा है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही वो कर रहा है। परमात्मा किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते, बल्कि अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है। इस कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञानता का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अभी श्लोक 17 आ गया है, चैप्टर 5। जिनकी बुद्धि परमात्मा में डूबी हुई है, जिनका मन ब्रह्म में विलीन है और स्वयं अथवा परमात्मा तत्व में स्थित है, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में भी सम तत्व एक ही आत्मा को देखते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं सब में एक ही आत्मा का तत्व पहचान लेते हैं। जिनका मन समत्व भाग में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। श्री भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है।
जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न ना हो और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर चिंतित ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री समझा रहे हैं कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें बिल्कुल समभाव में रहना चाहिए। बाहरी विषयों इंद्रिय सुख से लगाव न रखने वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है और ब्रह्म के ध्यान में एकाग्रचित रहने वाला पुरुष जीवन आनंद का अनुभव करता है। हे कौन्तेय, इंद्रिय और उसके विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग है वही दुख का कारण है और वे आदि और अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होता। देखिए, बुद्धिमान की स्थिति कही गई है कि बुद्धिमान तो उसमें लिप्त नहीं होते, लेकिन आज संसार बहुत भगवान की भी अगर जो आराधना करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम लेते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा भला कीजिए। मतलब बिना लालच के जो ब्रेन है, जो बुद्धि है, जो दिमाग है, वो काम ही नहीं कर रहा। आज के जो कलयुग का जो मनुष्य है, उस बिना लालच के दिमाग जो है कुछ भी बिना फायदे के कुछ भी काम नहीं करता है। तो भगवान श्री समझाते हैं कि जिसके अंदर जो बुद्धिमान हो गया, जिसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योगी और सुखी है। क्योंकि जब कामना जागती है, जब इच्छाएं जागती और नहीं पूरी होती है, तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है। जो मनुष्य अंतर आत्मा में सुख का अनुभव करता है, अपने आत्मा में ही आराम करता है, तब परमात्मा का ज्ञान वाला मनुष्य है। वह योगी ब्रह्म स्वरूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री ऐसा समझा रहे हैं। अध्याय 5, 25 और 26 श्लोक पर अब आ गए हैं। वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, चेतना की बात की गई है। काम और क्रोध से रहित अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब इतना शांत, मोक्ष का मतलब है शांति मिल जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर दृष्टि को दोनों भौं के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति पा जाता है, अर्थात वह सदा मुक्ति है। वह भक्त जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का दयालु व प्रेमी समझता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो श्री भगवान ने ये 5वां अध्याय बड़ी ही जल्दी समाप्त कर दिया कि न्यूट्रल रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और सुख है, दुख है, भय है, चिंता है, सब कुछ बराबर, चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे हमारी प्रिय से प्रिय वस्तु भी चली जाए, तो भी मतलब हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, सम रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में रहना चाहिए। ये ज्ञानी ही कर सकते हैं, हम सांसारिक नहीं कर सकते। सांसारिक तो हम, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है, हम बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं। जब तक हमें मिल रहा होता है भगवान से, हम वाहवाही लूटते रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा परमात्मा का शुक्र करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें देना बंद हो जाता है तो हम भगवान को मानना ही बंद कर देते हैं कि हमारा विश्वास उठ गया, हमारी श्रद्धा चली गई, हमारा ये हो गया, हम डिप्रेशन में, हम ये है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना पड़ेगा और हमें ज्ञान, अपनी बुद्धि को ज्ञानवान बनाना होगा। बिना ज्ञान के तो भक्ति प्राप्त की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये कलयुग है, ये घोर कलयुग चल रहा है। बड़ी जल्दी बुद्धि विचलित हो जाती है, इंद्रियां विचलित हो जाती, कभी भी हमारा जो है ना कि दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और हम फिर पीछे, भक्ति जितनी की है वो सब मिट्टी में मिल जाती है और हम पीछे चले जाते हैं। तो भाई बहनों, 5वां अध्याय समाप्त हो गया है और श्री भगवान ने हमें जो समझाया है 5वें अध्याय में, उसका बस
यही है कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए और भगवत गीता को हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन की समस्याओं में जो अंधकार है और जीवन की जो समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं वो भी हट जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव।